कि दुर्लभ क्या है। एक बात कहूं, गोस्वामी जी कहते हैं, शुद्ध दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। पुत्र तो पापी के यहां भी होता है, वित्त तो पापी के यहां भी होता है जी, पत्नी तो पापी के यहां भी होती है। पुत्र दुर्लभ नहीं, वित्त दुर्लभ नहीं, पत्नी दुर्लभ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। संतों का संग दुर्लभ है और सत्संग दुर्लभ है। यदि जीवन में संत और सत्संग मिले तो परमात्मा को धन्यवाद देना कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिना हरि कृपा के न संत मिलते हैं न सत्संग मिलता है। यदि संत और भगवंत एक साथ मिलें तो समझो कि अहोभाग्य। ये सत्संग तो रायपुर के लिए दुर्लभ है कि 108 विद्वान एक साथ भागवत पारायण कर रहे हैं। इस भागवत कथा को जो सुनेगा उसे 108 भागवत श्रवण करने का पुण्य मिलेगा। उससे आप वंचित ना रह जाएं, ये ध्यान रखना। सज्जनों, श्रीमद् भागवत शब्द का अर्थ क्या है, आप पहले इसको जान लो। भा शब्द का अर्थ क्या है? भांति सर्वेषु शास्त्रेषु। भा शब्द का अर्थ है भक्ति और गा शब्द का अर्थ है ज्ञान और वा शब्द का अर्थ है वैराग्य और ता शब्द का अर्थ है तन्मयता अथवा तपस्या। श्रीमद् भागवत की कथा का जो श्रवण करेगा उसे सर्वप्रथम भक्ति मिलेगी, उसे सर्वप्रथम भक्ति मिलेगी। भागवत की कथा का जो श्रवण करेगा उसे ज्ञान मिलेगा और भागवत की कथा का जो श्रवण करेगा उसे वैराग्य मिलेगा और गोविंद की कथा का जो श्रवण करेगा उसे प्रभु में तन्मयता हो जाएगी। इसलिए भागवत में सबसे पहले कहा है भक्ति, फिर कहा ज्ञान। भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चाहते तो पहले ज्ञान शब्द बोल सकते थे, लेकिन पहले ज्ञान शब्द नहीं, पहले भक्ति शब्द बोला। यदि जीवन में भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं आ सकता और यदि जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तो भी ज्ञान नहीं आ सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शास्त्र कहता है जिसके जीवन में श्रद्धा है उसी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो पहले भक्ति और फिर ज्ञान। एक छोटी सी बात, आप ही जानते हैं कि सिंघनी का दूध किस पात्र में दूहा जाता है? कभी दूहा है? दूहना भी मत, नाश्ता कर लिया। सिंघनी का दूध किस पात्र में दूहा जाता है सज्जनों? सिंघनी के दूध को दूहना है तो स्टील के पात्र में नहीं, लोहे के पात्र में नहीं, चांदी के पात्र में नहीं। यदि सिंघनी के दूध को दूहना है तो स्वर्ण के पात्र की आवश्यकता है।
जैसे सिंघनी के दूध को दुहने के लिए स्वर्ण के पात्र की आवश्यकता है, ऐसे ज्ञान को रोकने के लिए भक्ति के पात्र की आवश्यकता है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में ज्ञान आए तो पहले भक्ति लाओ। इसलिए भागवत में पहले कहा भक्ति, पहले पात्र बाद में वस्तु।